हाय गाइस, दिस इज अखिल सच्चर एंड वेलकम टू जिम विकी। आज हम बात करते हैं कि जिम कब खुलेंगे और आपको जिम खुलने के बाद आपकी लाइफ कैसी हो सकती है और आपको क्या क्या करना है, क्योंकि बहुत कुछ बदलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना वायरस यहाँ पे 2 साल तक रह सकता है। ये मैं नहीं, ये दुनिया भर की रिसर्च लैब्स बोल रही हैं, ये दुनिया भर के पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं, ये दुनिया भर के डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि ये 2 साल तक रह सकता है, जब तक यहाँ पे वैक्सीन या फिर एंटीबॉडी वैक्सीन ये नहीं बन के रेडी हो जाती। और ये नैस डेली भी बोल रहा है, जिसका हर एक वीडियो मीनिंगफुल होता है। तो ये वीडियो मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। पहला पार्ट जो होगा ये होगा हमारी फिटनेस इंडस्ट्री के लिए, लेकिन इसे जनरल पब्लिक भी देख सकती है, उन्हें पता रहेगा कि आगे क्या क्या चीज़ें ऐसा होने वाली हैं। और दूसरा पार्ट में ये बनाऊंगा कि हमारी जनरल पब्लिक, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जिम रेंट। क्या जिम रेंट आपको, जब तक आपका जिम नहीं खुलेगा, क्या आपको जिम रेंट देना है या नहीं देना है, या फिर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि फोर्स मेजर का मतलब ये है कि एक्ट ऑफ गॉड। अगर पेंडेमिक होता है या फिर बाढ़ आ जाती है और आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, या पेंडेमिक की वजह से आपका बिजनेस डाउन हो जाता है, गवर्नमेंट लॉकडाउन कर देती है, या कुछ भी ऐसा होता है, एक्ट ऑफ गॉड, उस पॉइंट पे आपको रेंट देने की ज़रूरत नहीं है उस एक पीरियड तक। लेकिन जब आपका बिजनेस खुलेगा उसके बाद आप वो रेंट पे करना स्टार्ट करोगे। दूसरा आपके पास ऑप्शन है, आप अपने लैंडलॉर्ड या फिर प्रॉपर्टी ओनर से आप जाके बात कर सकते हो, बिकॉज बिना बात करे कोई भी हल नहीं निकलता, बात करके ही सारे हल निकलते हैं। चाहे आप किसी भी चीज़ में ले लें, बात करके ही सब कुछ अच्छे से निकल के आ सकता है, रिलेशंस बनते हैं, सब कुछ बनता है। तो इसीलिए बात करें। आप अगर वो नहीं मानते हैं और आपको फोर्स मेजर वाले क्लोज में नहीं जाना, क्योंकि वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, कोर्ट में जाना पड़ता है आपको, तो आप बात कर सकते हैं कि सिक्योरिटी एडजस्ट कर ले, या फिर 7 दिन का रेंट ले लें, क्योंकि बिजनेस तो चल ही नहीं रहे, या फिर 15 दिन का रेंट ले लें आप उनको, या फिर आप उनको बोल सकते हो कि रेंट फ्री पीरियड डाल दें हमारा। लेकिन अगर आप बोलोगे गवर्नमेंट को कि हमारा रेंट माफ़ करवाओ, तो कोई भी गवर्नमेंट आपका रेंट माफ़ नहीं करवा सकती, बिकॉज इसके पीछे बहुत ही लंबा बैंकिंग सेक्टर जुड़ा होता है, जहाँ पे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं गवर्नमेंट के हाथों। या फिर एक डेफर्ड पेमेंट्स का ऑप्शन होता है आपके पास कि आज आप 7 दिन का रेंट हमें चार्ज करें, जब हमारा बिजनेस स्टार्ट होगा उस पे वो ये 7 दिन का रेंट हम जोड़ के आपको हर महीने देते रहेंगे, रेंट एक्सटेंड करके ऐड करके देते रहेंगे। इसे कहते हैं डेफर्ड पेमेंट्स। तो अब मैं आपको एक अच्छा ऑप्शन भी बताऊंगा कि आप रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे जा सकते हैं। आजकल बहुत सारे मॉल्स और बहुत सारे ब्रांड्स मॉल्स के साथ या और भी जगहों पे रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे जाते हैं कि जितना प्रॉफिट होगा, जितना रेवेन्यू होगा, उस पर हम शेयर कर लेंगे। अगर हमारा होगा तो आपका भी होगा, और हमारा नहीं होगा तो आपका भी नहीं होगा। तो अगर आप चाहो तो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे जा सकते हो, या अगर आपको लगता है कि आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, तो आप एक कोशिश कर सकते हो कि आप अपने लैंडलॉर्ड और अपने प्रॉपर्टी ओनर से ये बोल सकते हो कि आप ये जिम चला लो, आप ये चीज़ रख लो अपने पास, हम नहीं कर पाएंगे, आप हमसे खरीद लो, और जब ये खुलेगा तो आप चला लेना। बिकॉज आपको भी रेंट नहीं मिलने वाला, क्योंकि रेंट मिलना इस टाइम पे, लोगों का रेंट देना इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। और ट्रस्ट मी, अगर आप अपने ऊपर रेंट की लायबिलिटी पालोगे तो आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है। तो रेंट की लायबिलिटी प्लीज़ गाइस अपने ऊपर कभी मत आने देना। ये जो मैंने आपको सारे ऑप्शंस बताए हैं, इन्हीं ऑप्शंस पे आपको ये एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। और साथ में इस पैंडेमिक में दुनिया भर की प्रॉपर्टीज़ डाउन हो चुकी हैं, तो जब प्रॉपर्टीज़ डाउन होती हैं तो रेंट उसके अकॉर्डिंगली बनता है। मेरे हिसाब से आपको उनके साथ बैठ के बात करके रेंट कम भी करवाना चाहिए, जो आपका हक बनता है। बट ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा होता, ये सिर्फ एक मेरा सजेशन है, एज ए जिम कंसल्टेंट मेरा सजेशन है। तो आप ये एक ऑप्शन देख सकते हैं।
एंड प्लीज़ गाइस, जितने भी ब्रांड वाले हैं, एनी टाइम फिटनेस वाले हो गए, गोल्ड जिम वाले हो गए, जितने भी ब्रांड्स हैं जो फ्रेंचाइजी मॉडल पे चलते हैं, तो प्लीज़ आप उनसे बात करें, बिकॉज ये आपका हक है बात करना कि 30 to 50% रॉयल्टीज़ वो आपके जिम के लिए कम करे इस पीरियड में जहाँ पे आप पे नहीं कर पा रहे हो, या वो कम्प्लीटली माफ़ करे, बिकॉज कम्प्लीटली माफ़ करना नहीं हो सकता उनसे, सैलरीज देनी पड़ती हैं। तो ये एक चीज़ आप कंसीडर कर सकते हैं, ये जस्ट मेरा सजेशन है, आप बात कर सकते हैं, बिकॉज रिलेशन पे ही सब कुछ डिपेंड करता है आपका रिलेशन कैसा है। तो हमारा अब क्वेश्चन आता है कि जिम कब खुले, बट उससे पहले हम बात करते हैं कि रेवेन्यू, जब जिम खोलेंगे तो आप अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं, बिकॉज अब वो टाइम आ गया है कि रेवेन्यू जनरेट करना जैसे आपका पहले हुआ करता था, आपको कम्प्लीटली अपने आप को एक नया डायरेक्शन देना पड़ेगा, नई चीज़ें दिखानी पड़ेंगी अपने आप को। आपका अब आपसे जो रेवेन्यू होगा वो आपका होगा कि आप अपने जिम के अलग अलग स्लॉट्स बनाएंगे। उस स्लॉट्स में आप 45 मिनट्स का वर्कआउट टाइम आप अपने क्लाइंट्स को देंगे और 15 मिनट का टाइम जो आपकी जिम की साफ सफाई है और सैनिटाइजिंग के लिए होगा, ताकि अगला स्लॉट आने से पहले वो सैनिटाइज हो जाए। और आपको ट्रस्ट मी गाइस, जितना भी टाइम लगेगा जिम खुलने में, इस टाइम पीरियड में आपको ऐप एग्रीगेटर से या फिर अपनी ऐप बनवानी चाहिए, या फिर 10-12 जिम मिलके अपनी वो ऐप बनवा लो। कुछ भी करके आप ये प्लान करो, और प्लान करके आपको ये चीज़ करने पड़ेंगी, स्लॉट्स बनाने पड़ेंगे, बिकॉज गवर्नमेंट की बहुत ही नए और स्ट्रिक्ट नॉर्म्स आने वाले हैं। तो आप अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे? रेवेन्यू आप अपने स्लॉट्स में जनरेट करेंगे। अब से आपको अपनी मेंबरशिप बहुत ही प्रीमियम अमाउंट में बेचनी पड़ेगी। बहुत साल पहले की बात है, जब मैंने अपना जिम स्टार्ट किया था, 20 साल पहले की बात है, 20 साल पहले, 25 साल पहले, जब मैंने अपना पहला कदम जिम में रखा था, उस समय जिम कम हुआ करते थे और फीस ज़्यादा हुआ करती थी। प्योर इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई। तो वही चीज़ अब दोबारा आने वाली है, डिमांड एंड सप्लाई। आपके जब स्लॉट्स लिमिटेड हो जाएंगे, आपकी जब जो प्रॉपर्टी है, जो जगह है, उसमें लोग कम आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और उनके पास सप्लाई कम हो जाएगी लोगों के पास। तो आपको अपनी मेंबरशिप प्रीमियम पे बेचनी पड़ेगी। जो मेंबरशिप आज एक जिम वाला 20,000 में बेच रहा है, लेट्स से मैं एक नॉर्मल जिम की बात कर रहा हूँ, 20,000 में या 18,000 में एक जिम मेंबरशिप बेच रहा है, उस जिम को अब वो मेंबरशिप काफ़ी हाई अमाउंट में बेचनी पड़ेगी, अकॉर्डिंग टू जगह कैसी है, जगह का रेंट कितना है, उसका खर्चा कितना है, उस खर्चे में साल में उसके पास कितने मेंबर होने चाहिए, उस मेंबर के हिसाब से पर मेंबर कितना पैसा आपको उस मेंबर से लेना चाहिए। तो यहाँ पे आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। आप अपने ट्रेनर्स को, अभी जो आप ऑनलाइन फ्री सर्विसेज दे रहे हो अपने क्लाइंट्स को, कि हम जुम्बा करा देते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ करवा देते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग करवा देते हैं, अब से वो आपको फ्री सर्विसेज देनी बंद करेगी। जब से जिम खोलेंगे बंद करनी पड़ेगी, और जब से जिम खोलेंगे आप ये सर्विसेज ऑनलाइन बेचोगे। पर्सनल ट्रेनिंग आपके साथ वीडियो कॉलिंग में रहेगा 1 घंटा, या फिर आपसे बात करता रहेगा 1 घंटा, उसके हिसाब से आप वर्कआउट करोगे, घर पे या पार्क पे या सोसाइटी पे आप वर्कआउट करोगे। आप वो चीज़ें, आपके पास जिम का बहुत सारा डेटा होगा, बहुत सारे लोग होंगे, तो अब वो चीज़ आप ऑनलाइन मेंबरशिप भी स्टार्ट करोगे कि हमारे पास इतने मेंबर्स हैं जो फिजिकली आते हैं, इतने मेंबर्स हैं जो ऑनलाइन मेंबर्स हैं, और ऑनलाइन अब ये रेवेन्यू आपको जनरेट करना पड़ेगा। ये पीरियड इंडिया में 10 साल बाद आने वाला था, ट्रस्ट मी, आने वाला था। ये पीरियड पैंडेमिक की वजह से ये पीरियड बहुत जल्दी आ गया हमारे इंडिया में। तो आपका रेवेन्यू, सेकंड पॉइंट, आप ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन मेंबरशिप स्टार्ट करोगे, और जो स्लॉट्स आप बनाओगे उसमें से आप देखोगे कि आपके पास कितने मेंबर्स होने चाहिए। उस मेंबर्स के हिसाब से आप जो स्लॉट्स बनाओगे, इस हिसाब से बनाओगे कि आप हफ्ते में 3 या 4 दिन का स्लॉट आपको मिल रहा है, और 3 दिन आपकी ऑनलाइन मेंबरशिप जो होगी वो चलेगी। इस हिसाब से आपको बांटना पड़ेगा, बिकॉज आपके खर्चे नहीं तो नहीं निकलेंगे। अगला जो तरीका है आपको रेवेन्यू जनरेट करने का, कि आपको जो आपके क्लाइंट्स होंगे, आपको उनको इक्विपमेंट्स बेचने पड़ेंगे, होम वर्कआउट के या सोसाइटी में वर्कआउट के या बाहर के वर्कआउट के, वो इक्विपमेंट्स बेचने पड़ेंगे। अब हर एक जिम अपना जिम भी चलाएगा और अपने लिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए नई नई चीज़ें बेचेगा भी। आप सप्लीमेंट्स भी बेचोगे, आप होम इक्विपमेंट्स बेचोगे, आप पर्सनल ट्रेनिंग्स बेचोगे, आप ग्रुप एक्टिविटीज़ की क्लासेस बेचोगे, जुम्बा हो गई,
या फिर डांस फिटनेस हो गया, या कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस जो होती हैं ग्रुप एक्टिविटीज़ की, वो आप बेचोगे तो यहाँ से आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। और स्ट्रीम है रेवेन्यू जनरेट करने की, जैसे आजकल काफ़ी सारी एकेडमीज हैं जो बच्चों को पढ़ाती हैं। अब आप एक अपना ट्रेनर ऐसा हायर करोगे जो अपना एक ऑनलाइन एकेडमी स्टार्ट करेगा जिम एकेडमी के हिसाब से, और वो उन लोगों को ट्रेन करेंगे, पढ़ाएंगे, और यहाँ से आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। लगता है कि आप जस्टिफाई कर सकते हो एज अ टीचर, आप जस्टिफाई कर सकते हो अपनी इंफॉर्मेशन, आप जस्टिफाई कर सकते हो अपनी आंखों में अकेले बैठ के कि हाँ मैं एक टीचर हूँ, मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ और मैं सच्चा टीचर हूँ, तो आप ज़रूर करो और आपको करना भी चाहिए। तो ये सारे एरियाज हो जाएंगे आपके एक रेवेन्यू जनरेट करने के। तो मैं इसमें बात करता हूँ कि ट्रेनर्स जो जिम के साथ एसोसिएटेड नहीं है, वो ट्रेनर्स कैसे अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। बिकॉज ट्रस्ट मी गाइस, इस पैंडेमिक के बाद जब जिम्स खुलेंगे, जितने भी टाइम में खुलते हैं, ट्रस्ट मी काफ़ी सारे जॉब लॉस होंगे, काफ़ी सारे पे कट्स होंगे, और बहुत ही एक रीस्ट्रक्चर होने वाला है ये मॉडल। नॉट फिटनेस इंडस्ट्री, एवरी इंडस्ट्री जो एक नए तरीके से रीस्ट्रक्चर होगी। इसीलिए आप ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे, और गाइस जब आप ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे तो आपके पास एक पूरा वर्ल्ड खुल के आता है। आपको इंडिया में नहीं ट्रेन करना, आपको हर एक कंट्री में ट्रेन करना है, आपको हर एक कंट्री में क्लाइंट्स बनाने हैं। आज से पहले सिर्फ बाहर के लोग इंडिया में क्लाइंट्स बनाते थे। इंडिया के कुछ 2-4 ऐसे ट्रेनर्स हैं, या फिर मैं बोलूँगा कुछ एक बहुत ही माइनर से ऐसे कुछ ट्रेनर्स हैं, 10, 12, 25, 30, 100 जो भी हैं, जो बाहर लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, या हो सकता है 500। अब से हर एक ट्रेनर को अपने आप को मोटिवेट करना है, अपने आप को सिखाना है। आप शीशे के सामने बैठो, अपनी वॉइस क्वालिटी अच्छी करो, अपने सिखाने की क्वालिटी अच्छी करो, अपना पर्सनल डेवलपमेंट करो, खुद करो, पढ़ो, लोगों से पढ़ो, पर्सनल डेवलपमेंट करो। और इंग्लिश में नहीं होता तो टूटी फूटी इंग्लिश में भी जैसे भी हैं लोग सिखाते हैं। आपके पास एक पूरा वर्ल्ड सामने आ गया है, खुल गया है, कि आप उनको सिखा सकते हो और अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। होम इक्विपमेंट्स भी बेच सकते हो, क्योंकि अब होम इक्विपमेंट्स बेचने का एक नया ट्रेंड आएगा। जब जिम में स्लॉट्स कम होंगे और पब्लिक ज़्यादा होगी और वो डरेंगे बाहर आने से, तो आपके पास एक नया स्ट्रीम स्टार्ट होने वाला है होम इक्विपमेंट्स का। तो आप ये बेच के अपना रेवेन्यू जनरेट करोगे, आप सप्लीमेंट्स बेच के अपना रेवेन्यू जनरेट करोगे। जितनी भी इस इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, आप वो ऑनलाइन बेच के अपना रेवेन्यू जनरेट करोगे पर्सनल ट्रेनिंग के साथ साथ। तो आप ये मान के चलो, आने वाले 2 साल आप लोगों के लिए बहुत ख़राब हो सकते हैं। तो कोशिश करो जितना अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कर सकते हो वो चीज़ करो। लग्जरी भूल जाओ, ब्रांडेड कपड़े भूल जाओ नाइकी, एडिडास या ज़ारा या फिर कोई भी ब्रांड्स भूल जाओ। सिर्फ उतना ही पैसा स्पेंड करो, क्योंकि अब आपकी सेविंग्स बहुत लगने वाली, और जब आपकी सेविंग्स बहुत लगेंगी तो आपके पास पैसे की इम्पोर्टेंस आपको समझ में आएगी कि क्या होती है। आप ये मान के चलो कि पे कट्स बहुत सारे होने वाले हैं, जॉब लॉसेस बहुत सारी होने वाली हैं अगले 2 साल तक। तो गाइस अब सवाल आता है कि जिम्स कब खुलेंगे। बट रुको, उससे पहले कि आप एज अ जिम ओनर हो तो आप करंट मेंबरशिप को कैसे एडजस्ट करोगे। आप करंट मेंबरशिप को ऐसे एडजस्ट करोगे कि अगर लोग फोर्स करेंगे आपको कि हमारी करंट मेंबरशिप बेकार जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है, तो आप करंट मेंबरशिप को एडजस्ट करोगे। उनको आप ये बोलोगे कि सर ये वाला तो टाइम पीरियड नहीं आ सकता, आपको हम अगली मेंबरशिप जब आप लोगे हमसे, वो 1 साल बाद वाली मेंबरशिप जो लोगे, 1 साल वाली मेंबरशिप लोगे तो आपको उसके साथ इतने महीने दे देंगे। बल्कि मैं तो आपको ये बोलूँगा कि आपको देखो, सबके लॉसेस हुए हैं, सब कुछ सबका ख़राब हो रहा है, रेवेन्यू लॉस हो रहा है, प्रॉफिट लॉस हो रहा है, कितने लोग मरने वाले हैं। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ आपको, मरने वाले मतलब बर्बाद होने वाले हैं। तो कोशिश तो यही करो कि आप अपने जिम्स को ज़्यादा फोर्स मत करो, और बिना फोर्स करे ही आप उनको बोलो कि चलो हम आपको सपोर्ट करते हैं और ये जाने देते हैं, ये रहने देते हैं मेंबरशिप। बट अगर नहीं होता तो एटलीस्ट ये वाला ऑप्शन आपके पास होना चाहिए कि अगली मेंबरशिप खरीदने के बाद हम वो महीने उसमें एडजस्ट कर देंगे, या उसके हाफ में आधे महीने उस अगली मेंबरशिप में एडजस्ट कर देंगे। ओके, तो जिम्स कब खुलेंगे? तो मेरे हिसाब से
मेरे हिसाब से जिम्स जो खुलने वाले हैं वो खुलेंगे अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 महीने, 4 से 5 महीने के आसपास, डिपेंड करता है। ये मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ। इस ग्राफ में जो नीचे के जो स्टेट्स हैं जहाँ कोरोना वायरस के केसेस नहीं हैं, उन जगहों पे ग्रीन जोन होते ही जैसे उनको फील होगा गवर्नमेंट को कि हमें ये सारी जगहें खोल देनी चाहिए, जो जिन जगहों पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और बहुत टाइम तक रहते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना इज़ डिफ़िकल्ट थिंग, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। उन चीज़ों पे गवर्नमेंट अपने हिसाब से लेगा। और जो ग्रीन जोन है, हो सकता है वहाँ पे अगले 1 महीने में जिम सारे खुल जाएंगे, जब गवर्नमेंट श्योर हो जाएगी हाँ अब हम खोल सकते हैं वो चीज़ें। जो ऑरेंज जोन है वहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि 2 महीने, 2.5 महीने। और जो रेड जोन है, मैं एक रेड जोन में रहता हूँ, डेली रेड जोन में है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कम से कम 4 महीने 5 महीने में ये जिम्स खुलेंगे। इससे पहले भी खुल सकते हैं अगर केसेस कंट्रोल किए जाएंगे, बिकॉज ट्रस्ट मी गाइस, गवर्नमेंट के हिसाब से ये सारी जगहें, अगर चलो मैं आपसे बात करता हूँ कि एक भी केस अगर आपके जिम में आ गया कोरोना वायरस का, एसिम्प्टोमेटिक, जिनमें कोई वायरस की चीज़ें पता नहीं चलती हैं, वो वायरस के कैरियर होते हैं, एक भी केस ऐसे आपके जिम में आ गया और उस वजह से आपके जिम में एक भी केस निकल गया नया, जो और वो हॉस्पिटल में हो सकता है, क्वारंटीन हो जाओगे, वो बंदा मर सकता है। तो ट्रस्ट मी गाइस, आपके जिम के ऊपर बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ेगा। आपका जिम सील हो सकता है, आप लंबे टाइम तक बंद कर सकते हैं, आपका कितना रेवेन्यू लॉस होगा, आपका कितना नाम खराब होगा। इस इंडस्ट्री में एक बार किसी का नाम खराब होता है तो उस जिम को, उस होटल को या उस जगह को दोबारा अपना नाम बनाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बहुत ही कम लोग होते हैं कि जो नाम बना पाते हैं, दोबारा अपना खड़ा कर पाते हैं। और जिम ओनर्स को मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपको ये देखना है कि प्रॉपर सैनिटाइजिंग आपके जिम्स में हो, क्योंकि मेरे हिसाब से अब बड़े जिम्स ही खुलेंगे, पहले छोटे जिम्स नहीं खुलने वाले। और बहुत सारे छोटे जिम्स मेरे हिसाब से बंद होने वाले हैं, जहाँ पे जगह नहीं होती, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। खुलेंगे बड़े जिम्स खुलेंगे। बड़े जिम्स में होगा कि इतने लोग इतने स्क्वायर फीट एरिया में आ सकते। प्रॉपर सैनिटाइजिंग आप देखें, कोई भी आपका दोस्त है तो अब दोस्ती यारी भूल जाओ, अब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आपको फ्रंट डोर से सबको एंटर करना है, बैक डोर इज़ इम्पॉसिबल आपके अपने बिजनेस के लिए। दोस्ती यारी बाद में आती है, रिलेशंस बाद में आते हैं, पहले आपका बिजनेस आएगा जिम का। तो आपको अपने बिजनेस के हिसाब से प्रॉपर सैनिटाइजिंग करनी है, प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है, आपके मैनेजमेंट को उस हिसाब से ट्रेन करना है, आपने ट्रेनर्स को उस हिसाब से ट्रेन करना है। और हर एक फ्लोर में जो बड़े जिम होते हैं, फ्लोर में कम ट्रेनर्स रहेंगे, जगह ले लेंगे तो मेंबर्स के लिए जगह नहीं होगी, हिसाब से अब हायर करने पड़ेंगे। अब वो चीज़ नहीं होगी कि आप एक लंबी लाइन खड़ी कर देंगे अपने जिम के अंदर। आप 2 तरीक़ों से ट्रेनर हायर करेंगे, जो आप फिज़िकली आप वहाँ पर रहेंगे और जो ऑनलाइन आप ही के जिम के लिए काम करेंगे, जहाँ पे आप दोनों रेवेन्यू शेयर करोगे। कितना भी हो सकता है, लाइक 40-60%, 50-50%, 60-40%, वो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत कुछ बदलने वाला है और बदलेगा। तो अगर आप वो छोटे जिम के ओनर हो जो आपको जिम बंद करना पड़ रहा है, तो आपके पास आज एक मौका है ऑनलाइन ट्रेनिंग का, जहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स आप इकट्ठे कर सकते हो और अपने जिम से भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। एग्जाम्पल देता हूँ कल्ट फिटनेस का, जिन्होंने अभी अपने 800 ट्रेनर्स को बाहर निकाला है। ये एक स्टार्टिंग है। तो जब जिम्स और 2-3-4 महीने में खुलेंगे तो आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि जॉब लॉसेस कितने होते हैं और पे कट्स कितने होते हैं। तो ये एक सही टाइम है कि स्ट्रैटेजी बनाओ, अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाओ, प्रैक्टिकली सोचो और प्रैक्टिकली काम करो। अब भूल जाओ इमोशनल होने का कि यार ऐसे होगा तो वैसे होगा, हम जिम खोल देंगे, जिम में लोग जैसी जिम खोलेंगे लोग भाग भाग के आएंगे, बिकॉज अब ये सब नहीं होने वाला। स्ट्रैटेजी बनाओ, इमोशन से कोई बिजनेस नहीं चलता, कोई काम नहीं चलता। अगर आपका पैशन है या आप बिजनेसमैन हो, जो भी हो, स्ट्रैटेजी बनाओ, ऊपर प्रैक्टिकली काम करो। जितना आप प्रैक्टिकली काम करोगे ना, उतना आप सक्सेसफुल हो सकते हो। गाइस, आने वाला सारा टाइम, आने वाली अब नई पीढ़ी, आने वाली आगे की सारी लाइफ टेक इंडस्ट्री के ऊपर बेस होगी। तो आप जितना टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करोगे, अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली
और मनी वाइज वो आपको हेल्प करेगी। जो ट्रेनर्स अगर निकाले जाते हैं या जिनको जॉब नहीं मिलती है, बिकॉज जब जिम्स कम हो जाएंगे तो ट्रेनर्स को भी थोड़ा बहुत अपना प्रोफेशन बदलना पड़ेगा। तो आपके पास ये टाइम है, काफ़ी सारी चीज़ें नहीं सीखो, ऑनलाइन सीखो, ऑनलाइन नई चीज़ें सीखो ना, कैसा क्या नया बिजनेस जनरेट कर सकते हो आप वो चीज़ सीखो। यही एक ऑप्शन है आपके पास आगे बढ़ने के लिए। बदलाव ज़रूरी है। तो एक बोनस क्वेश्चन है, बोनस एक मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ। तो जिन लोगों को ये लग रहा है ना कि जिम से इम्यूनिटी बढ़ती है, जिम से अच्छी चीज़ें लोग सीखते हैं, पॉजिटिव बिहेव करते हैं, तो जिम्स क्यों नहीं खोले जा रहे और दारू के ठेके, शराब की दुकानें क्यों खोली जा रही? तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, टैक्सेस। जब हमारे सारे बिजनेसेस ठप पड़े हुए हैं तो गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं आ रहा, और टैक्स नहीं आ रहा तो गवर्नमेंट गरीबों पे पैसा नहीं खर्च कर सकती, गवर्नमेंट इकोनॉमी में पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकती, गवर्नमेंट सैलरीज नहीं दे सकती, गवर्नमेंट इन्फ्यूज़ कहाँ से करेगी पैसा? प्रैक्टिकल वे में हमारी फिटनेस इंडस्ट्री गवर्नमेंट को वो पैसा नहीं दे सकती। वो पैसा गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा पैसा आता है टैक्सेस से। टैक्सेस के बाद आता है फ्यूल, पेट्रोल, डीजल या और भी बड़े सारे फ्यूल्स होते हैं। उसके बाद पैसा आता है शराब से, सिगरेट से। तो गवर्नमेंट ने ये चीज़ इसीलिए बढ़ाई है, इसीलिए खोली है ताकि उनके पास पैसा आए और हमारी इकोनॉमी बर्बाद होने से बचे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप दारू पियो और इकोनॉमी को बचाओ। ऐसे बहुत सारे मेमेस मैं पढ़ रहा हूँ कि आजकल शराबी इकोनॉमी को बचा रहे हैं, दारू इकोनॉमी को बचाती है। जिम्स तो सिर्फ ऐसे ही हैं, हम तो जिम्स के बारे में बोला करते थे, फिट रहेगा इंडिया, हिट रहेगा इंडिया, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो चीज़ें इसलिए सरकार ने खोली हैं इतने हैवी टैक्सेस के बाद कि उनके पास पैसा आए, गवर्नमेंट के पास पैसा आए और वो पैसा कोरोना वायरस के पेशेंट्स के ऊपर खर्चा जाए, वो पैसा हमारी इकोनॉमी के ऊपर खर्चा जाए, वो पैसा गरीबों के ऊपर खर्चा जाए जिनके पास नहीं है पैसा। हमारे देश के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जितनी सेविंग्स थी गाइस, गवर्नमेंट सेविंग्स लगा चुकी है, अब उनको पैसा चाहिए। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ ये टाइम है आप सेविंग्स को हिसाब से बचा के खर्चा करें जब तक आपका नया रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। टेक केयर गाइस, अपना ख्याल रखें और अपने आप को बदले टाइम से, क्योंकि यही टाइम आपको आगे बढ़ाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको लगे कि मेरी बातें ज़रूरी बातें हैं आप लोगों के लिए और आप लोग कुछ सीख सकते हो इससे, और बाकी लोगों को भी ये चीज़ें पता चलनी चाहिए, तो गाइस प्लीज़ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, लोगों को दिखाएं। यूट्यूब के माध्यम से शेयर नहीं करना चाहते ना करो, डाउनलोड करके शेयर करो, जगह जगह शेयर करो, ताकि उनको पता चले कि उनकी लाइफ के लिए उनको क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। और हर वीडियो के एंड में मैं यही बोलता हूँ गाइस, बी कलरफुल, बी ऑनेस्ट, बी लॉयल, लिव योर लाइफ, लिव योर पैशन नाउ, बट प्रैक्टिकली। अगर आप प्रैक्टिकली जियोगे तो ही जियोगे।